तक अनेकों युद्ध किए हैं। विजय करते हुए स्वर्ग से लेकर पाताल तक धूम मचाई है। हमने कई देवताओं को हराया, एक से बढ़कर एक महापराक्रमी राजाओं तथा भयंकर दैत्यों को परास्त करके अपने अधीन किया है। लेकिन गोकुल का यह छोटा सा ग्वाला कृष्ण हमारे लिए नासूर बन गया है। नासूर। पूतना, तृणव्रत, वत्सासुर, बकासुर, अहासुर तथा धेनुकासुर आदि अति बलशाली व मायावी राक्षस जो भी उसे मारने गोकुल गया, जीवित लौट कर नहीं आया। आखिर क्यों जानूं? महाराज, मुझे लगता है कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि कोई देवता है। नहीं जानो, किसी भी देवता में ये साहस नहीं कि हमसे टक्कर ले सके। ये कोई साधारण देवता नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु है। विष्णु जो कृष्ण का रूप धरकर गोकुल में आया है। महाराज की जय हो। महाबली, द्वार पर वीर सेन जी पधारे हैं, आपसे शीघ्र मिलने की आज्ञा चाहते हैं। आने दो। मथुरा नरेश की जय हो। कहो वीर सेन, गोकुल से हमारे गुप्तचरों का क्या समाचार लाए हो? महाराज, समाचार है कि गोकुल वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए उस बालक कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर पूरे 7 दिन तक उठाए रखा और अंत में महाराज इंद्र को अपनी हार माननी पड़ी। क्या कहा? कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया? असंभव। अवश्य हमारे गुप्तचरों को कोई धोखा हुआ है। नहीं महाराज, मैंने स्वयं जाकर पता लगाया है, सूचना एकदम पक्की है। हमने कहा था ना जानो, ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं नारायण है। नारायण। और यदि आकाशवाणी की बात सत्य है तो यही कृष्ण देवकी की 8वीं संतान है। किंतु महाराज, अभी तो नहीं जानो, अब कोई किंतु परंतु नहीं। हमने सोच लिया है हमें क्या करना है। तुम सेना को आक्रमण के लिए तैयार करो। गोकुल को चारों ओर से घेर लो और सभी को मार डालो। बच्चे, बूढ़े, यहां तक कि उनके पशुओं को भी समाप्त कर डालो, बचने न पाए। हम गोकुल को आग लगाकर भस्म कर देंगे। जामुन, भस्म। आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा महाराज, परंतु मेरी प्रार्थना है कि एक बार मेरा निवेदन सुन लें। कहो, क्या कहना चाहते हो? हे मथुरेश,
आज तीनों लोकों में आपके बल और पराक्रम का डंका बजता है। आपके डर से देवता भी थर थर कांपते हैं। ऐसे में एक बालक को मारने के लिए यदि मथुरा की सेना ने ग्वालों की बस्ती पर आक्रमण किया तो चारों ओर आपकी कीर्ति पर कलंक लगेगा। आपके शत्रु आपकी हंसी उड़ाएंगे महाराज। जरा सोचिए, क्या आप जैसे महायोद्धा को ये शोभा देता है महाराज? तो हम क्या करें जानो? वो गोकुल में बैठा हमारी छाती पर मूंग तल रहा है और हम एक के बाद एक अपने वीरों के मरने का तमाशा देखते रहे। महाराज, यदि एक बार वह कृष्ण मथुरा में आ जाए तो यहाँ उसे बहुत सरलता से मारा जा सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा महाराज। लेकिन वह मथुरा में आएगा कैसे? उसकी भी एक योजना है महाराज। कैसी योजना चालू? महाराज, आप मथुरा में धनुष यज्ञ करवाइए और इस